हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए एल्जेब्रिक फार्मूलों के साथ साथ एल्जेब्रिक या एल्जेब्रा मेथड आप लोगों के लिए चल रहा है टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम कुछ फार्मूले पढ़ चुके हैं। हम फार्मूला नंबर 45 तक पहुंच चुके हैं। फार्मूला नंबर 45 में हमने क्या लिखा था, आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन लिखा था 45 फार्मूले में कि अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई वैल्यू हो रूट ए, अगर ये वैल्यू n टाइम्स हो, ये वैल्यू कितने टाइम्स हो बेटा, n टाइम्स हो, तो इसका सॉल्यूशन ने पढ़ा था a टू दी पावर 2n माइनस 1/2n, इतना सॉल्यूशन पढ़ा था। और इस पर एक क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। हमने क्वेश्चन भी ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास रूट सेवन ये हमारे पास 4 बार लिखा हुआ है। अगर मैंने आपसे इसकी वैल्यू पूछी रूट सेवन, तो आप क्या कहेंगे? इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसको डिटेल नहीं करना, आप सभी लोगों को मालूम है कि 7 कितने टाइम है, 1 2 3 4 बार है। तो इसको हम लिख सकते थे 2 टू दी पावर 4। क्या लिख सकते थे बेटा? 2 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर 4 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आ रहा? 16 आया। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 7 टू दी पावर 15/16, 7 टू दी पावर 15/16 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन बेटा अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, क्वेश्चन कैसे होता कि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा होता, यहाँ पर 3 पावर होता, जैसे ये रूट 7 लिखा हुआ है, पावर 3, यहाँ पर पावर 3 7 लिखा है, यहाँ पर पावर 3 है 7 लिखा है, यहाँ पर पावर 3 है 7 लिखा है। तो अब इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते इस मेथड से। आ रही बात समझ में आप लोगों को? सभी पर पावर 3 है और इसका हमको अगर सॉल्यूशन करना है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली कि इस 7 पर कितनी पावर है? केवल 3। अगर हमने ये 7 लिखा तो इस पर पावर कितनी है? 3, तो 1/3। नेक्स्ट 7 पर 1/3 और 1/3 1/9। नेक्स्ट 7 पर 1/27, 3 इंटू 3 होता चल रहा है 1/81। क्लियर है? ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब इसको भी हम सॉल्व करें तो 81 हम एलसीएम ले लेंगे। 7 टू दी पावर यहाँ पर कितना? 81। इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे 27, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 9, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 और ये कितना? प्लस का 1। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा? 40। तो 7 टू दी पावर 40/81 हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। जरा मैं एक बार चेक कर लूँ आप लोगों को सही पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। वीडियो में थोड़ा सा कट रहा है आप लोगों को, इधर। ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा बेटा आप लोगों को? हम जरा इसको देखते हैं। हमने क्या किया कि अगर इसमें रूट सेवन होता, क्या होता बेटा? रूट सेवन होता। अगर इतना होता और यहाँ पर 3 नहीं होता तो हमारे पास ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 3 पावर है, तो इस पर पावर कितनी है? 1/3। सेकेंड पर 1/3, फिर 1/3 तो 1/9।
थर्ड पर 1/3 1/3 1/3 तो 1/27, 4 पर 1/3 1/3 1/3 1/3 तो 1/81। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 7/40/81। अब आप अगर कहें कि सर इसको सॉल्व करने का कोई सिंपल तरीका है बेटा, एक सिंपल तरीका हमारे पास क्या मेथड है, ज़रा समझिए आप लोग। इसको सॉल्व करने का 40/81 कैसे आएगा, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो पावर है कितना टाइम है, ये 3 टाइम है, तो 7 3⁴ लिखा हमने, 3⁴ और यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 3⁴0 3⁴1 3⁴2 और 3⁴3 ऐसे लिख देंगे। मतलब एक कम तक ले जाएंगे इसको, 0 1 2 और 3 कहाँ तक ले जाएंगे, एक कम घात तक ले जाएंगे। क्लियर है, मतलब 4 घात तक इसको नहीं ले जाएंगे, 4 बार है ना ये, तो 4 घात तक नहीं ले जाएंगे, 3 तक छोड़ देंगे इसको। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 27। अगर ऐड करेंगे तो हमारी वही कंडीशन होगी 7/40/81। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी थीम पर एक क्वेश्चन और क्लियर करते हैं हम, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। अगर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा आप लोगों के लिए, मैंने ये लिखा बेटाओ कि यहाँ पर लिखा 4 और यहाँ पर लिख दिया 7, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिख दिया 7, यहाँ पर लिखा 7 और यहाँ लिख दिया 4। अब हमारे पास ये कितना टाइम है, 3 टाइम है, 1 2 3 टाइम। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 यहाँ पर 4⁴, 4 क्या लिखेंगे बेटा इसको 3। अब यहाँ पर 4⁴0, 4⁴1 और 4⁴2 क्या करेंगे, 4⁴2, ठीक है। तो 4⁴3 को हम लिख देंगे 64, यहाँ पर इसको लिख देंगे 64। 4⁴3 की वैल्यू कितना 64, 0 4 और ये 16, ये 16 16 धन 4 और 1 कितना हो रहा है 21। 4⁴ यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 21/64। इतनी बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए ये बात भी क्लियर है। अब हमने पिछले क्वेश्चन ये पढ़ा था बेटा कि अगर कोई वैल्यू लगातार रिपीटेड हो रही है, अगर कोई वैल्यू हमारे पास ऐसे हो √a इनफाइनाइट, अगर इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये पढ़ चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है a, क्या वैल्यू होती है a, ठीक है, कितनी वैल्यू a। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल ट्रिक्स बन रही है। क्या ट्रिक्स हैं हमारे पास कि यहाँ पर सब पर 2 पावर थी, 2 पावर थी ना यहाँ पर, तो 2 से 1 घात कम हो गई तो 1 की घात 1, तो मतलब 1 घात मतलब ए आंसर आ रहा है। अगर क्वेश्चन आपके लिए आया √7 इनफाइनाइट, अगर आप इसकी वैल्यू पूछी गई तो आप क्या कह देंगे, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। मतलब जो हमारे पास वैल्यू अंदर लिखी हुई है वही वैल्यू मान्य होगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे, ये 7 ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बिठाओ हमारे पास यहाँ पर ऐसे लिखा होता, यहाँ पर पावर 3 और ये 7, 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 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमारा क्वेश्चन होता।
हमारा क्वेश्चन क्या होता, पावर 3 7 पावर 3 7 पावर 3 7, और क्वेश्चन हमारा इनफाइनाइट तक होता तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि इस पावर को एक कम कर देते, इस पावर को एक कम कर देते तो हमारे पास ये हो जाता रूट का 7, रूट 7 मतलब पावर 2 हो जाती, तो रूट 7 आंसर हो जाता हमारा। इसका आंसर कितना आ जाता, रूट 7। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता, यहाँ पर अगर मैं 4 लिखता, यहाँ पर 4 करता, अगर क्वेश्चन को यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, अप टू इनफाइनाइट तक जाता हमारा क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर एक पावर कम कर देते तो इसका आंसर ये आ जाता 3। तो कहने का अर्थ एक नया फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि अगर यहाँ पर हमारे पास पावर n पावर हो तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, रूट a टू दी पावर यहाँ पर n-1। क्लियर है कि नहीं, a टू दी पावर n-1। तो इस फॉर्मूले को फॉर्मूला नंबर हम 46 कह सकते हैं। बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हो रहे हैं, हौच पौच तो नहीं हो रहे हैं आप लोगों के लिए, किसी भी प्रकार से ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि फॉर्मूला एक दूसरे में मिक्स हो रहा हो, हौच पौच हो रहा हो, कहीं प्रॉब्लम दे रहा हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस बात को शेयर कीजिए कि सर हमको इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका आंसर यही आएगा। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं पावर 5 कर दूं, पावर 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन में। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फार्मूला नंबर 46 हो गया। अब लेकिन एक दो क्वेश्चन और थोड़े से चेंज करके हम आपके लिए लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये फार्मूला नंबर 46, अभी हम 47 फार्मूला भी पढ़ने जाएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़े से चेंज है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है रूट 2, रूट 4 और रूट 8। इस तरह से अगर क्वेश्चन हो और आपसे इसकी वैल्यू पूछिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ये कहेंगे सर इस रूट 8 पर वैल्यू तो 1/2 है, इस रूट 8 पर वैल्यू कितनी है, 1/2 है। इस रूट 8 पर वैल्यू कितनी है, तो इस रूट 8 पर वैल्यू है हमारी 1/2। इस 4 पर वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू, देखो इस पर वैल्यू 1/2 भी है, इस रूट 8 पर वैल्यू 1/2 है, और आप ये कहेंगे फिर 1/2 है और फिर 1/2 है। तो कहने का मतलब इस रूट 8 पर वैल्यू 1/8 हो जाएगी, और इस 4 पर वैल्यू 1/4 हो जाएगी, और इस 2 पर वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो अगर हम ये करते हैं कि इन सभी की पावर को 2 में कन्वर्ट करते हैं, ये 1/2, क्लियर। ये 1/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ बेटा 1/4 है, तो 1/4 को हम 2 टू दी पावर 2 और इस पर 1/4 लिख सकते हैं, और 2 टू दी पावर 3 यहाँ पर 8। अगर हम सारी पावर को ऐड कर दें सभी को, तो 2 टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3/8। अगर हम 8 एलसीएम ले लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन में हम 8 एलसीएम लेते हैं, क्वेश्चन में अगर 8 हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 चौक 8 4, 2 चौक 8 4 धन 3, तो 2 की घात 11/8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगी। एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ कि बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बिल्कुल राइट, A to Z आपको सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब अगर क्वेश्चन और चेंज होके आता है बेटा, हमने अगर क्वेश्चन आपके लिए ऐसे लिखा,
एक क्वेश्चन ऐसे आया था। तो ये घातांकरणी टॉपिक में भी आपको ये हेल्प करेंगे क्वेश्चन। किसमें? घातांकरणी टॉपिक में भी ये हेल्प करेंगे। अगर मैंने यहाँ ये ऐसे लिखा 5 टू द पावर यहाँ 3 और यहाँ 5 टू द पावर यहाँ पर 3 और इक्वल यहाँ लिख दिया 125 टू द पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि आप x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है कि नहीं? क्या फाइंड करें? कि x की वैल्यू आप फाइंड करें। क्लियर है बेटा? इतनी बात आपको आ रही समझ में? अभी हम स्क्वायर रूट भी निकालना सीखते हैं। एक दो आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे कि किसी करनी में अगर कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है कि नहीं? ये लिखा हुआ है। तो अब ये 5 टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं और इस पर फिर पावर 1/3, क्योंकि इस 5 पर ये भी रूट वाली पावर और ये भी पावर है और इस 5 पर पावर ये 1/3 है। क्लियर है यहाँ तक? और इस 5 टू दी पावर 3 और यहाँ पर पावर बेटा कितना? x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टू दी पावर 1/3 प्लस 1/9 इक्वल टू 5 टू दी पावर 3x। क्लियर है? 9 हम एलसीएम ले लेंगे तो इधर 3 3 या 9, 5 टू दी पावर 3 प्लस 1/9 इक्वल 5 टू दी पावर 3x। 3 प्लस 1 9 हमने एलसीएम में ले लिया, 9 यहाँ पर लिखा हमने, 3 3 या 9, 3 प्लस 1 तो 4/9। ये 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इनको इक्वल करेंगे पावर को। अगर पावर हम इक्वल करते हैं तो 4/9 ऐसे लिख सकते हैं, 4/9 इक्वल 3x। तो x इक्वल टू 4/27। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4/27। अब जरा आप a प्लस वी का होल स्क्वायर फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? a प्लस वी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपने क्या पढ़ा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका बड़ा व्यापक यूज है। अगर मैंने आपके सामने ये लिखा कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा बेटा, ठीक है ना? अब जरा हम नए मेथड पर आ रहे हैं। इसी में अलजेब्रिक फार्मूलों का क्या क्या यूज हो रहा है और कितने इजी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं हम लोगों के लिए। देखिए अलजेब्रा में, सिंपलीफिकेशन में, घातांकरणी में, सर्च इंडाइसेस टॉपिक में टोटल हेल्प करेंगे क्वेश्चन। यहाँ लिखा मैंने √3 प्लस √2 और ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अगर मुझे लिखना है, आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ √3 प्लस √2। आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 3 प्लस 2√6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2√6। तो कहने का अर्थ क्वेश्चन ऐसे नहीं आता बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2√3। क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2√6। यहाँ पर पेपर में आपके लिए ऑप्शन लिखा आएगा √3 माइनस √2। यहाँ लिखा आएगा √6 माइनस 1। नेक्स्ट आंसर होगा √3 प्लस √2 और अगला होगा √6 प्लस 1। इतने ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो अगर आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका अगर हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप ये कहेंगे कि सर जो भी आपके पास ऑप्शन है, हमको डिटेल नहीं करना। हम देखो एक मेथड से ऐसे भी कर सकते थे कि इसको हम सेट कर लेते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक हमारा तरीका ये भी हो सकता था कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है उसको हम चेंज कर लें, ये जो लिखा हुआ है उसको हम चेंज कर लें। कैसे चेंज कर लें? किस प्रकार से? अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर 2√3 इंटू √2
तो इसका होल स्क्वायर भी बन जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो √3 + √2 आ जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, √3 + √2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये आएगा। लेकिन कंपटीशन में हमको ऐसे नहीं करना होता कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, इस मेथड से कई क्वेश्चन बड़े टफ आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, जो ऑप्शन दिया हम ऑप्शन से चेकआउट करेंगे। इसको कैसे देखेंगे कि यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस वाला कभी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ये प्लस है तो बीच में अगर ये माइनस है तो कभी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन तो गए हमारे काम से। अब ये 2 ऑप्शनों में से हम ये देखेंगे कि इसका अगर होल स्क्वायर करके देख रहे हैं, अगर इसका होल स्क्वायर हमने ओपन किया तो a² + b² 2ab तो 2√6, तो 5 + 2√6 किसका होल स्क्वायर करने पर आया, इसका होल स्क्वायर करने पर आया। तो देन √3 + √2 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√6। 5 + 2√6 का ये वर्गमूल हो जाएगा √3 + √2। अब कोई भी कैसा भी कठिन क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर रूट का, तो ये मेथड आपके लिए बड़ा उपयोगी रहती है। कहने का अर्थ, अब ये क्वेश्चन और ले रहे हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर इसके बाद अगले वीडियो में आपके लिए पढ़ाऊँगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और देख लें हम कि √5 - √2 का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो आप यही कहेंगे सर √5 - √2 का 5 + 2 - 2√10। इसको क्या लिखेंगे, 7 - 2√10। 7 - 2√10 लिखा हमने। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 2√10, 7 - 2√10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 2√10 लिखा आया। अब इसी के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन लिखे आएंगे कंपटीशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा आएगा √5 + √2, नेक्स्ट ऑप्शन लिखा आएगा √10 - 1, और अगला ऑप्शन लिखा आएगा √5 - √2, और लास्ट ऑप्शन लिखा आएगा √10 + 1। तो अगर स्क्वायर रूट इस क्वांटिटी का हमको फाइंड करना है तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो माइनस है, माइनस, तो डेफिनेट माइनस वाला आंसर आएगा, पॉजिटिव वाला आंसर आपका हो ही नहीं सकता। तो ये गया और ये गया, ये तो आंसर होंगे नहीं। अब हमने ये देखा कि अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, इसके बोथ साइड का अगर स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम अगर, तो 10 + 1 - 2√10, तो 11 - 2√10, हमारे पास तो 7 - 2√10 है, तो ये भी स्क्वायर रूट नहीं है, और 4 ही हमारे पास ऑप्शन है, तो डेफिनेट हमारा सी आंसर होगा। अब इससे आगे और भी कई कठिन क्वेश्चन इसी श्रृंखला में मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।